नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। एलपीसी, जी हाँ, आज एक शिक्षकों की बड़ी जमात को इस एलपीसी से सामना हो रहा है। वो इससे दो चार हो रहे हैं। मैं बड़ी जमात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि पुराने शिक्षक जो हैं उनकी संख्या कम है और वो एलपीसी से अवगत है। लेकिन नई जमात जो बीपीएससी के माध्यम से आए हैं और वो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने, उन लोगों के लिए ये एलपीसी एक नया मामला है। तो अगर जानना हो तो एलपीसी अपने आप में एक एब्रीविएशन, जी हाँ, एक शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब है लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट, इन और आउट। तो इस एलपीसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि एलपीसी क्या है, एलपीसी इन आउट कैसे होगा और ये इन और आउट का क्या मामला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कंटेंट पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। एलपीसी, लास्ट पे सर्टिफिकेट्स या लास्ट पेमेंट स्लिप। लास्ट, अगर यहां देखा जाए, लास्ट माने अंतिम, पेमेंट यानी जितना आपको भुगतान हुआ है और उसी सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया? सर्टिफिकेट माने प्रमाण पत्र, बताने की जरूरत इसकी नहीं है लेकिन लिख देता। अब इस लास्ट भुगतान प्रमाण पत्र की क्यों जरूरत पड़ रही है और ये जरूरत पड़ती किसको है? अब चूंकि लास्ट पेमेंट आउट इन, अब इन का मतलब पहले यहां समझिए, यानी अंदर आना, और आउट का मतलब बाहर जाना। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों जरूरत पड़ी है? और ये उन शिक्षकों को जरूरत पड़ेगी और ये उन्हें भरना होगा जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। तो क्या स्थानांतरण जो सेम जिले में है वहां की बात है या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है? तो ये उन लोगों को भरना ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्या, उन्हीं को भरना है जिनका स्थानांतरण एक जिले से लेके दूसरे जिले में हुआ है। तो पहले क्या करना होगा, पहले आपको करना होगा आउट, यानी इस जिले में कितने वेतन पर आप यहां से निकल रहे हैं। उसके बाद बात आती है इनकी, यानी उस जिले में कितने वेतन पे जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ वेतन आपको 30,500 मिल रहा है। यहां से निकल के जब ये विवरणी यहां सबमिट की जाएगी तो यहां उसको इन कराया जाएगा, यानी वहां का जो आपका डीडीओ ऑफिस है और वहां जो कार्यालय है, कैसे कोई मान लेगा कि आपको 30,500 रुपए वेतन वहां मिल रहा था, जी हाँ, दूसरे जिले में थे। इसके लिए इस एलपीसी का कॉन्सेप्ट है। और एलपीसी पहले आउट होंगे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो सिवान में काम कर रहा था, अब वो चला गया, आपको छपरा चला गया, छपरा चला गया, तो यहां से उसे आउट होना होगा और इसी के आधार पे वो यहां इन होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और ये अभी भरना किसको है? टीआरई 1 वाले को भरना है, 2 वाले को भरना है, एक्सक्लूसिव जो टीचर्स हैं, यानी सक्षमता 1 और सक्षमता 2 इन अभी चूंकि यही लोग जो हैं, 3 वाले भी अगर ट्रांसफर चूंकि इनका हुआ नहीं है, 1 2 टीआरई और एक्सक्लूसिव 1 2, यही लोग अभी विशेष शिक्षक यानी राजकर्मी के दर्जे में गए हैं। तो ये भरना राजकर्मी को है, किसी नियोजित शिक्षक को ये नहीं भरना है, चूंकि उसका ट्रांसफर हुआ भी नहीं है, ये उन्हीं लोगों को भरना है। तो पहले यहां से बाहर निकलिए और इस आउट वाले सर्टिफिकेट को आप जहां दूसरी जगह गए हैं, जिस जिले में, वहां इसको सबमिट करने पे वहां एलपीसी इन कराई जाती है। और ये आउट का जो सर्टिफिकेट मिलता है, ये ही ब्याह बनता है, यही साक्ष्य बनता है दूसरे जिले में जाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि आउट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जिलों से अलग अलग पत्र निकलने शुरू हो गए, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रपत्र आपको एलपीसी में लगेंगे और जो कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता चलूंगा। चलिए देखते हैं उसे। एक पत्र आज ही जारी हुआ है, क्योंकि ये साइन कल के डेट में हुआ है लेकिन पब्लिक डोमेन में ये आज आया है, तो ये सबसे ज्यादा करंट आपको पत्र है जो आपके काम आएगा, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो के माध्यम से आप तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा हूं। ये है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, आपको पूर्वी चंपारण का। अब ये पत्र है, ये 21/7 में साइन हुआ है और आज पब्लिक डोमेन में ये आया है। तो क्या कहा गया है एलपीसी आउट करने के लिए, तो चलिए जरा देख लेते हैं, आपको मैं बताता चलूं। आपने देख लिया साइन, अब यहाँ चीजों को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है। स्थापना शाखा से ये जारी हुआ है। कहा क्या गया है, पूर्वी चंपारण जिले में बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, एक्सक्लूसिव 1 एवं एक्सक्लूसिव टी यानी विशेष शिक्षक
के शिक्षक जो अन्य जिले में स्थानांतरित हुए, जैसे मैंने कहा था, जो एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं, उनका एलपीसी आउट करने हेतु निम्नलिखित कागजात संलग्न कर एचआरएमएस कोसांग पूर्वी चंपारण मोतिहारी में जमा करना है। ये एक खास जिला है, आपके यहाँ भी जिस जिले से आपका आउट होना है उसके एचआरएमएस कोसांग में जारी हुआ। यहाँ इस जिले का नाम जो है, यहाँ सिवान, छपरा, गोपालगंज कुछ भी हो सकता है जो आपके जिले का कंसर्न है। ये बस एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने ये पत्र लेके आया हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एलपीसी आउट करने के लिए लगेंगे। फॉर्म कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एक नंबर में अगर देखा जाए तो एक नंबर में कहा गया है कि स्वलिखित आवेदन पत्र, अपने हाथ से लिखा हुआ एक आवेदन पत्र जिस पर अगर 1 से 8 के शिक्षक के लिए चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ध्यान रखिएगा, एवं 9 से 12 के शिक्षकों के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुशंसित हो। एक आवेदन पत्र जो आप लिखेंगे, जो आपको 1 से 8 के शिक्षकों के लिए मध्य विद्यालय के जो चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं वो, और ज्यादातर वही रहेंगे जो सीआरसी क्लस्टर वाले हेड होते हैं, उन्हीं को रखा जाता है, वो करेंगे। और 9 से 12 तक के शिक्षक जो होंगे उनके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनुशंसित करेंगे। किसको? आप एलपीसी आउट करने के लिए जो आप अपने से आवेदन पत्र करेंगे उसके बाद योगदान प्रतिवेदन, जो योगदान आपने किया होगा दूसरे जिले में, वो रिपोर्ट आपको यहाँ देनी होगी। एक तो मूल प्रति जमा हो गया होगा लेकिन आपके पास उसकी फोटोकॉपी होगी, तो वो। उसके बाद स्थानांतरण और पदस्थापन आदेश की 6 प्रति, स्थानांतरण और पदस्थापन आदेश की जो 6 प्रति है। अगर योगदान प्रतिवेदन है, योगदान प्रतिवेदन भी आपके पास होगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा आपके पास। स्थानांतरण और पदस्थापन की आदेश की प्रति भी आपके पास होगी। उसके बाद ये सब आपको शिक्षकों से मिल जाएगा। लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट, एलपीसी फॉर्म। अब एलपीसी फॉर्म कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा। इसकी 2 प्रति, लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट एलपीसी फॉर्म की 2 प्रति, ये आपको हम बताएंगे वीडियो में आगे। उसके बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट, यानी एनओसी आपको देना पड़ेगा बाई हेड मास्टर, यानी जिस विद्यालय में है उससे आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, RH एंड CL बैलेंस डिटेल्स इन एलपीसी फॉर्म। अब देखिए एलपीसी फॉर्म में आपको CL बैलेंस, जो आपकी छुट्टियों की पूरा का पूरा विवरण है, वो आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि कुछ छुट्टी आपने यहाँ ली होगी, जो बचा होगा आगे अवेल कीजिएगा। यहाँ आगे कहा भी गया है कि यदि किसी भी तरह का अवकाश पूर्व में लिया गया हो तो उसका विवरण। उसके बाद 7वें में क्या है, 7वां में है आपका प्राण संख्या की स्वाभिप्रमाणित प्रति। क्या है? प्राण संख्या जो आपका होगा उसकी स्वाभिप्रमाणित प्रति। आपके पास प्राण कार्ड होगा, क्योंकि कॉपी आप करा लेंगे, उसको आप अपने से उसको स्वाभिप्रमाणित करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद 8वां क्या है, आधार संख्या, इसकी स्वाभिप्रमाणित प्रति, इसकी भी आप कॉपी निकालेंगे और स्वाभिप्रमाणित प्रति। अब चलिए एलपीसी फॉर्म को हम देख लेते हैं कि ये एलपीसी फॉर्म जो है ये आखिर कैसा होता है, कैसा दिखता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। चलिए, ये आपको एलपीसी लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट ऑफिस ऑफ द ऑफिस नेम, ये इसमें कुछ नेट पेमेंट सर्टिफिकेट, पेमेंट के सर्टिफिकेट्स होते हैं, या सिग्नेचर डीडीओ और हेड ऑफ ऑफिस करते हैं इसको। उसके बाद है लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट, ये भी कुछ चीजें होती हैं इसमें, बहुत सारी, बेसिक पे, डियरनेस, हाउस रेंट, HRA इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये फॉर्म है वसूलियों का फॉर्म, क्लियर है, वसूली का फॉर्म, एलपीसी आउट का फॉर्म, बहुत सारे डिटेल्स यहां डाले जाते हैं। सबसे प्रमुख फॉर्म जो है यह फॉर्म है अराजपत्रित सरकारी सेवक की अंतिम वेतन प्रमाण पत्र का फॉर्म, यही आपको भरा जाता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी आपको फॉर्म है, यही फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी को लेकर सारी चीजें की जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया, अगर आपको इस फॉर्म की जरूरत होगी मैं PDF आपके लिए अपने जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, वहां मैं इसको पहुंचा दूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि एलपीसी से संबंधित सारी बातें आप तक पहुंचे और एलपीसी आउट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये आप तक पहुंचाया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।